साजिशें ना होती तो सोहरवर्दी वजीर आजम ना बनते। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हामिद मीर ने अपने कॉलम हमने पाकिस्तान कैसे तोड़ा इसमें बयान किया है कि कैसे क़याम पाकिस्तान के बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी को पाकिस्तान से निकालने और इक़्तिदार से दूर रखने की साजिशें की गईं। हामिद मीर ने लिखा है कि 1936 में हुसैन शहीद सोहरवर्दी ऑल यूनाइटेड बंगाल मुस्लिम पार्टी के सदर थे। कायद आज़म ने उन्हें मुस्लिम लीग में शमूलियत की दावत दी तो हुसैन शहीद ने यह दावत कबूल की और अपनी पार्टी को मुस्लिम लीग में ज़म कर दिया। 1946 में हुसैन शहीद ने मुस्लिम लीग को मुत्तहिदा बंगाल में कामयाबी दिलाई और फिर बंगाल के वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्होंने मुस्लिम लीग के दहली में मुनक्किदा इजलास में एक करारदाद के ज़रिए बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने का मुतालबा किया। जब पाकिस्तान बन गया तो सोहरवर्दी के शहर कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। सोहरवर्दी ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर फसादात रोकने की कोशिश की। उनको हिंदू मुस्लिम फसादात की वजह से हिजरत करने में ताख़ीर हो गई। कायद आज़म बीमार थे, लिहाजा सोहरवर्दी को पाकिस्तान की कानून साज असम्बली में उनकी नशिस्त से महरूम करने की साजिश शुरू हो गई। असम्बली में करारदाद पेश की गई कि जो पाकिस्तान बनने के 6 महीने के अंदर पाकिस्तान नहीं आएगा उसकी नशिस्त मनसूख हो जाएगी। सोहरवर्दी भागे भागे ढाका पहुंचे तो तहरीक पाकिस्तान के उस मोहतरम को पाकिस्तान से निकालने का मंसूबा तैयार था। शाइस्ता सोहरवर्दी इकरामुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस दिन सोहरवर्दी साहब पाकिस्तान पहुंचे उसी दिन मशरिकी पाकिस्तान के आईजी पुलिस जाकिर हुसैन ने एक तहरीरी हुक्मनामे के तहत उन्हें पाकिस्तान से निकल जाने के लिए कहा। बंगालियों के सबसे पॉपुलर लीडर को पाकिस्तान से इसलिए निकाला गया ताकि वो ये ना कहे कि पाकिस्तान में बंगालियों की अक्सरियत है और इक़्तिदार में उन्हें मुनासिब हिस्सा दिया जाए। कायद आज़म की वफ़ात के बाद सोहरवर्दी को असम्बली से फारिग कर दिया गया। इधर कलकत्ता में भारतीय हुकूमत उन्हें इनकम टैक्स के नोटिस दे रही थी जबकि उनके पास ढाका में रहने को मकान तक नहीं था। आखिरकार वो लाहौर में नवाब इफ्तिखार के पास आ गए ताकि वकालत शुरू कर सकें। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि कराची और लाहौर की अदालतों से कहा गया कि उन्हें बतौर वकील रजिस्टर ना किया जाए। साहिवाल में उन्हें रजिस्टर्ड किया गया तो उनकी वकालत शुरू हो गई। 1949 में सोहरवर्दी ने ढाका में अवामी लीग बनाई। शेख मुजीबुर रहमान उस नई जमात के जॉइंट सेक्रेटरी थे। ये जमात चंद साल के अंदर अंदर मशरिकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत बन गई और 1956 में सोहरवर्दी पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। सोहरवर्दी मसला कश्मीर हल करना चाहते थे लेकिन आर्मी चीफ जनरल अयूब खान सियासत में मुदाखलत का मंसूबा बना चुके थे। पाकिस्तानी फौज के पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल शेर अली खान ने उन्हें सियासत में मुदाखलत से बहुत रोका। सोहरवर्दी पर गद्दारी का मुकदमा बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल से उन्होंने अयूब खान को एक खत लिखा और पाकिस्तान बचाने की दरख्वास्त की, लेकिन अयूब खान ने सोहरवर्दी को जिला वतन कर दिया और वह जिला वतनी में ही वफात पा गए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।